लोकसभा में भी कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बात लोकसभा में हमें यह कहा गया था कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, बाहर से फोर्सेस बुला ली है। लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन था और जो सेंट्रल फोर्सेस थी वो इतनी पर्याप्त नहीं थी। अब इलेक्शन सिर्फ 2 जगह है तो सेंट्रल फोर्सेस भी बिल्कुल खाली है। और जैसे पिछले चुनाव के अंदर भी सेंट्रल फोर्सेस आ गई थी, उन्होंने बोगस वोटिंग करने से रोका था। और अब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको रोक दिया जाएगा। कलोई विधानसभा हॉट सीट है। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब भी जो कांग्रेस पार्टी में जो कहा जा रहा है तो बड़ा चेहरा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैसे मुकाबला? आपको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव हार चुका था। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 चुनाव हार चुके थे। उसके बाद 6ठा चुनाव मैंने लड़ा था। राजीव गांधी मुझे नौकरी छुड़वा के लेके आए थे और मैं वह चुनाव जीता था। और मैं भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे को चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि वो हरियाणा के किसी कोने में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव सांगी है, उसमें जनसभा करें और मेरे से इस पे बहस कर सकते हैं कि उन्होंने कितने काम किए और मैंने कितने काम किए। इस बात पे भी बहस कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम किए और कांग्रेस ने कितने काम किए। अगर मैं उनसे बहस में हार गया तो मैं जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरी चैलेंज है बाप बेटा को कि वो हरियाणा के किसी कोने में मेरे से बहस कर सकते हैं। अगर मैं चुनाव बहस में हार जाऊंगा मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं पूरे दमखम के साथ और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन 70,000 का मार्जिन था लोकसभा चुनाव। चौधरी देवीलाल का 3.5 लाख का मार्जिन था और 3 साल में वो 38,000 से हारे थे। चुनाव एक ऐसी है, इंदिरा गांधी जैसी हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हार गए थे। चुनाव का मामला एक ऐसा है कि चुनाव में कोई भी हार सकता है और मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हारने की बारी है। लेकिन ये भी तो मानते हो कि 90 सीटों के लिए 2,500 लोगों ने आवेदन किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान तो लग रहा है। अब वो जो 2,500 है ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30-30, 25-25 आदमी है, टिकट एक को मिलेगी, बाकी सारे कांग्रेस की गोभी खोदेंगे। मैं कांग्रेस में ही रहा हूं सारी उम्र, मुझे कांग्रेस पार्टी का सिस्टम पता है। वहां विरोध ज्यादा होता है और सपोर्ट कम होती है। और वो तो मैंने इनको बता दिया कि झूठे वादे करके ये अपनी तरफ किए। हाँ, वो मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हुड्डा साहब एक बार हाँ। पार्टी में तो आपकी भी काफी लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं। रोहतक की बात करें हाँ, या उस रीजन की बात करें तो काफी लिस्ट रही है, तो इसका मतलब टिकट तो एक को ही मिल जाएंगे, तो इसका मतलब वो हमारी पार्टी में 2-2, 3-3 दावेदार हैं, वहाँ 20-20, 25-25 दावेदार है। फर्क है बहुत ज्यादा। 2-2, 3-3 से ज्यादा दावेदार नहीं हमारी पार्टी में। और हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन कहाँ है? शैलजा कुछ बोल रही है, रणदीप सुरजेवाला कुछ बोल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोल रहा है, दीपेंद्र कुछ बोल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए वो किसी स्तर पे भी जा सकते हैं और हम उसके बेटे को नहीं एस्टेब्लिश होने देंगे, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव जीतने देंगे। आप कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस के प्रभारी बावरी, उन्होंने कल एक बयान दिया कि जो राज्यसभा या लोकसभा के मौजूदा सांसद है उनको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं रणदीप और शैलजा को लेकर ये तो कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं तो अब भारतीय जनता पार्टी में हूँ। नहीं, क्योंकि आप रहा हूं, मुझे नहीं उसके, मैंने ना तो बयान देखा और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कांग्रेस पार्टी वाले उनसे पूछो। पुराने राजनीतिक रहे हैं और कांग्रेस में भी आपने काफी अच्छा बदलता है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मंशा ये हो सकती है कि जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा सांसद उनको चुनाव न लड़ाएं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जो भजनलाल के साथ उन्होंने किया था वो उनके साथ होने जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया तो, यहां कांग्रेस पार्टी का बहुमत आता नजर नहीं आ रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार स्टेट में सत्ता